आज हम पढ़ेंगे भाषा साहित्य और उसकी उत्पत्ति और भाषा का विकास, और डिंगल और पिंगल भाषा भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये जो प्रश्न आए थे ना, ये देख सकते हो 2021 में आया था, ये भी 2021 में आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हो सकता है ये फर्स्ट ग्रेड में भी रिपीट हो। और ये भी आया था प्रश्न, देख सकते हो आप, 2021 में आया था, ये भी 2021 में कॉलेज में लेक्चरर में आया था। तो ये सब प्रश्न है ना 2021 में आए हुए हैं और भाषा साहित्य विकास से ही आए हुए हैं, बाकी कहीं से नहीं आए। तो ये प्रश्न वापस रिपीट हो सकते हैं। मैं इनके सबके आंसर भी देख सकते हो आप लिखे हुए हैं। और पद्मश्री पुरस्कार भी किसे मिला था, ये भी आया हुआ है। और उसके बाद आया महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2020 किसे प्रदान दिया गया है। तो ये है ना अरविंद कृष्ण को दिया गया था। आपको हमको 2022 का किसे दिया था वो देखेंगे। और ये भी 2021 में आया था, नंद किशोर आचार्य का 2019 का, क्योंकि ये 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो 2002 साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ता है। ये मुंडिया लिपि आई थी। मुंडिया लिपि को मैं कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ना, मुंडिया लिपि महाजनी लिपि है, बाणिया की लिपि है, क्या है, ये सब पूरी आज भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये टोडरमल की थी, आपको पता है, ये महाजनी और बाणिया लिपि थी। आमिर हट के लेखक कौन थे, ये भी 2021 में आया था। तो पूरा डिटेल से प्रश्न देखेंगे आज हम। ये पूरी डिटेल से मैं समझाऊंगी कि पाली की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर पाली शौरसेनी जो सूरसेन मथुरा में था जनपद, फिर मागधी जो मगध जनपद था, फिर महाराष्ट्र भाषा में ये संस्कृत क्या थी। उसके बाद शौरसेनी को दो भागों में, किस भागों में बांटा गया था, पूरा डिटेल से। ये हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा साहित्य। उसमें से आज हम टॉपिक कौन कौन सा, एक तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, फिर डिंगल और पिंगल क्या भाषा है, कहाँ बोली जाती है, इसके कौन से रस में है, और मुंडिया लिपि है ना, राजस्थान की मुंडिया लिपि वेरी इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ही टॉपिक है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, तो उद्भव है ना शौरसेनी से हुआ था या नागर अकबर से भी मानते हैं। और उसके बाद श्याम सुंदर दास है ना, इसने किससे उत्पत्ति मानी थी, उन्होंने कहा था कि गुजराती के अधिक निकट थी। ये राजस्थानी भाषा है ना, ये गुजराती के अधिक निकट थी, लेकिन किस दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से इसके बहुत निकट थी। उसके बाद LP टेसीटोरी ने राजस्थान की उत्पत्ति शौरसेनी अकबर से मानते हैं। जो टेसीटोरी है ना, वो किससे मानते हैं, शौरसेनी अकबर से मानते हैं, जबकि शौरसेनी अकबर है ना वो हिंदी भाषा है और ये यूपी में है। अब्राहम गिरिंसन और पुरुषोत्तम मैनारिया पुरुषोत्तम मैनारिया अलग है, और कन्हैया जो है ना, कन्हैयालाल जो एक और है महेश्वरी, मैं भी पूरा डिटेल से बताऊंगी। नागर अपभ्रंश से माने थे इन्होंने, अब्राहम गिरिंसन और पुरुषोत्तम मैनारिया ने नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी थी राजस्थानी भाषा की। फिर कन्हैयालाल और एक था माणिक्यलाल मुंशी, और एक था श्रीदेवरिया और महेश्वरी और मोतीलाल मैनारिया। देखो मैंने कहा ना कन्हैयालाल एक तो था, ये मैनारिया है ना अलग है, और मोतीलाल मैनारिया ये अलग है ना। दोनों को अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि दोनों ने अलग अलग बताया है। तो मोतीलाल मैनारिया ने गुजरी अपभ्रंश से बताया, और यही मानते हैं वह ज़्यादातर। और सुनीति कुमार चटर्जी है ना, उसने सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी थी। फिर मोतीलाल मैनारिया ने चार्ट बनाया एक, वो गुजरी अपभ्रंश से था, क्योंकि मोतीलाल मैनारिया है ना, ये गुजरी अपभ्रंश से ही इसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो क्या चार्ट बनाया था, ये बारोपीय भाषा क्या होती है, पूरी डिटेल से मैं बताऊंगी अभी आपको। बारोपीय भाषा, उसके बाद आर्य की उत्पत्ति, इनसे आर्य की उत्पत्ति हुई, आर्य से वैदिक की उत्पत्ति हुई, और वैदिक संस्कृति के बाद अभी बताऊं मैं आपको। ये बारोपीय भाषा है ना, इसे कहते हैं भारत और यूरोपियन भाषा, यानी कि सब भाषाओं का सम्मिश्रण था उस वक्त। सब सर्वप्रथम सभी भाषाएं एक साथ ही थी, जिसके अंदर अंग्रेजी थी, रूसी थी, जर्मन थी, नेपाली थी, पंजाबी थी, फारसी थी, सभी थी। तो उसे बारोपीय भाषा कहते हैं। बारोपीय भाषा के बाद आर्य भाषा निकली थी। आर्य तो थी ना वो वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृति की भाषा थी वैदिक काल में। इससे पहले तो हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता की एक ऐसी भाषा थी, उसको हम अभी पढ़ नहीं पाए। भाषा थी लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, उसकी लिपि को नहीं पढ़ पाए। साइन बोर्ड वगैरह सब मिले थे लेकिन नहीं पढ़ पाए। तो अब स्टार्ट तो हम आर्य भाषा से ही करेंगे। तो आर्य वैदिक सभ्यता से भाषा की उत्पत्ति हुई, जहाँ संस्कृत थी, क्योंकि वहाँ से जितने भी वेद लिखे गए ना वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। उसके बाद वैदिक संस्कृति आई, वैदिक संस्कृत यानी कि जितने भी वेदों की उत्पत्ति हुई वो संस्कृत भाषा में हुई। फिर हम देखेंगे कि वैदिक संस्कृत है ना, उसके भी दो रूप बन गए, पाली और संस्कृत। अभी संस्कृत तो भाई वर्तमान में भी चल रही है, और पाली के कौन कौन से रूप हुए। पाली तो हमें पता है, जब देखो ये मैं पूरा डिटेल से मैप से समझाऊँ आपको। ये भारत का पूरा मैप है। ये आपको पता है पाकिस्तान भी पहले भारत के शामिल ही था, अफगानिस्तान पाकिस्तान सब साथ में थे। तो यहाँ जो आए थे ना पाली और प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे। उनकी जितने मंदिरों का विकास हुआ, उनकी जितने भी जो अभिलेख मिले अशोक के काल में भी, वो भी प्राकृतिक मिले थे, प्राकृतिक भाषा में मिले थे। ब्राह्मी लिपि थी, ख्रोष्टी लिपि थी, अलग अलग भाषा में मिले। तो यहीं से विकास हुआ था भाषा का भाई, चाहे हम जो कला संस्कृति का हम जो भी सम्मान हो। तो यहाँ से जो पाली भाषा थी ना, उनके रूप बिगड़ कर इधर आए, किधर आए, उस तरफ आए, इस तरफ। तब जब राजस्थान में, यहाँ देखेंगे यूपी राजस्थान हरियाणा में एक और जनपद था, आपको पता है सूरसेन जनपद, यहाँ से शौरसेनी निकली थी।
और यहाँ से जब बिहार में चले गए तो यहाँ कौन सा था, मगध जनपद मगध। मगध से कौन सी निकली थी, मागधी निकली। और यहाँ से जो लोग चले गए ना, यहाँ गए थे महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ से पहले पाली भाषा का विकास हुआ, फिर यहाँ से तीनों रूपों में बिगड़ी ये भाषा, 3 रूप अलग अलग हो गई। यहाँ जो हो गई वो शौरसेनी हो गई, जिस सूरसेन जनपद था। उसके बाद मागधी में गई जो मगध साम्राज्य की थी वो हो गई, फिर यहाँ आए तो महाराष्ट्र में हो गई। अब यहाँ से आगे चलेंगे तो शौरसेनी के भी 2 भाग हो गए, जो सूरसेन मथुरा में थी उसके भी 2 भाग हो जाएंगे। मागधी तो वो चली गई उधर, मागधी बिहार में चली गई, अब यहाँ रह गई वो शौरसेनी। तो अब शौरसेनी के भाग हो जाएंगे ना, वो हमारे राजस्थान की तरफ आएंगे। तो शौरसेनी के भाग, सूरसेन के कौन कौन से भाग हुए अभी देखें। अब शौरसेनी के 2 भाग कौन कौन से थे, गुजरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। तो राजस्थानी की भाषा की उत्पत्ति जो जॉर्ज गिरिसन थे ना, एलपी टेसिटोरी ने उद्भवी शौरसेनी अपभ्रंश से माना है राजस्थान की भाषा का। मैंने बता दिया आपको, नोट डाउन पहले करवा लिया। और गुजरी अपभ्रंश है ना, उसको कौन मानते हैं, तो ज़्यादातर विद्वान है ना राजस्थानी भाषा को गुजरी अपभ्रंश से ही मानते हैं। तो अब इसके भी कौन कौन से रूप हुए अभी देखते हैं इसके भी। अभी देखो, गुजरी अपभ्रंश के 2 भाग हो गए, राजस्थानी और गुजराती हो गई, 2 भाग हो गए। तो और शौरसेनी से एक हो गया, हिंदी निकल गई, उसको देवनागरी भाषा कहते हैं, देवनागरी लिपि है भाषा, हिंदी निकल गई। उसके शौरसेनी जो सूरसेन था जनपद यूपी में ही था, तो ये यूपी में हिंदी वर्तमान में भी चल रही है। ये किसका रूप है, शौरसेनी का रूप यूपी में चल रहा है, जबकि हमारे राजस्थान में गुजरी अपभ्रंश का राजस्थानी चल रहा है। अब के राजस्थान के कौन कौन से भागों में चलती है, ये देखोगे तो गुजरी अपभ्रंश के 2 भाग हो गए, राजस्थानी गुजराती। अब गुजरात अलग हो गया, राजस्थान में 2 रूप हैं, डिंगल और पिंगल और डिंगल। डिंगल है ना, पिंगल है ये पूर्वी राजस्थान में, और डिंगल है ना ये पश्चिमी राजस्थान में। तो डिंगल पर किस भाषा का प्रभाव है और पिंगल पर किसका है, ये भी बता दूं अभी मैं आपको। ये देख सकते हो, ये पिंगल है ना ये पूर्वी राजस्थान में, और डिंगल है पश्चिमी राजस्थान में। शौरसेनी ब्रज भाषा का प्रभाव है पूर्वी राजस्थान पे, है ना। शौरसेनी भाषा है जो हिंदी में मैंने बताया यूपी सूरसेन के मथुरा जनपद से है, जहाँ यूपी का प्रभाव पूर्वी राजस्थान पे पड़ा हुआ है। ब्रज भाषा का भी पड़ा हुआ है, जो वर्तमान में भरतपुर में यहाँ बोली जाती है। और ये पश्चिमी राजस्थान में गुजरी भाषा का है, जो गुजरात के बहुत टच में। और यहाँ मारवाड़ी साहित्य था, यहाँ वीर रस है, वीरों की कथाएं यहाँ पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ में ज़्यादातर रचित हुई हैं। यहाँ जो रचित का जो साहित्य थे ना, ये भाटों द्वारा रचित थे। पूर्वी साहित्य में पूर्वी राजस्थान में पिंगल भाषा में जितने भी साहित्य थे ना, वो भाट कवियों द्वारा रचित थे, जबकि पश्चिमी राजस्थान में डिंगल जो साहित्य थे वो सब चारण कवियों द्वारा रचित है ना, चारण कवियों द्वारा। ये राजस्थान का मैप लाया मैंने, ये मारवाड़ से है ना, मारवाड़ है, तो यहाँ से डिंगल भाषा थी यहाँ मारवाड़ में, और इधर है ना, इधर सब पिंगल भाषा का रूप है। और यहाँ जो भाट कवि थे ना वो गाते थे, उनके द्वारा रचित साहित्य है। और ये पूर्वी राजस्थान में है, आपको पता है पूर्वी राजस्थान पिंगल में। और यहाँ शौरसेनी भाषा मैंने बताया था, सूरसेन जनपद से ही उत्पत्ति मान सकते हैं, या यही उसका प्रभाव हो सके, इसलिए शौरसेनी का। तो उसका प्रभाव यहाँ पिंगल भाषा पे पड़ा हुआ है। डिंगल भाषा पे ये गुजरात टच में, आपको बताओ तो राजस्थान के टच में गुजरात है, तो गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा हुआ है राजस्थान में डिंगल भाषा पे। तो ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया। अभी थोड़े से नोट्स दे दूँ, और थोड़े नोट्स बाद में मिलेंगे पूरे के पूरे। तो हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा के विकास के चरण, कौन कौन से चरण थे, तो पूरे चरण अभी देखेंगे। पहले हम देखते हैं मरु भाषा का प्रयोग किसने किया, राजस्थानी शब्द का किसने किया, मारवाड़ी शब्द का किसने प्रयोग किया पहली बार। राजस्थानी भाषा उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ये नागर अपभ्रंश को भी मान सकते हैं, हम दोनों से मानते हैं। उद्योधन सूरी है ना, वो जालोर के थे, सूरी जिसके पीछे आएगा वो जैन होंगे, बस यही देखना। द्वारा रचित 835 में कुल माला में 18 भाषाओं का वर्णन था, उसमें मरु भाषा का वर्णन था। तो सर्वप्रथम मरु भाषा का वर्णन किसने किया था, उद्योधन सूरी ने किया था। फिर मारवाड़ी शब्द किसने प्रयोग किया था सर्वप्रथम, तो यह प्रयोग सर्वप्रथम कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल की आइन अकबरी में मारवाड़ी शब्द मिलता है। किस में मिलता है, कुशल लाभ का ग्रंथ कौन था, पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल की आइन अकबरी में मारवाड़ी शब्द मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे 17वीं शताब्दी में नोबोली छंद में, और 18वीं शताब्दी में 8 देसरी गुजरी नामक रचनाओं में मरु भाषा का और वर्णन मिलता है। 17वीं शताब्दी में मरु भाषा का वर्णन किस में मिलता है, नोबोली छंद और 8 देसरी गुजरी नामक रचनाओं में मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने 1912 में अपने ग्रंथ कौन सा था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1907 और 8 में किया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक थी, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन की, है ना, जॉन नहीं है, जॉर्ज में किया था। सामूहिक रूप से इन सब भाषाओं में उन्होंने राजस्थानी शब्द प्रयोग किया था। फिर एलपी टेसिटोरी के अनुसार है ना, राजस्थानी भाषा का 12वीं सदी में ही अस्तित्व में आ चुकी थी। इसका समर्थन भी किया था, किसने किया था, गिरिसन और गुलरोजी ने। गिरिसन और गुलरोजी और टेसिटोरी कह रहे थे कि राजस्थानी भाषा का शब्द जो
प्रयोग है ना अस्तित्व में आ चुकी थी 12वीं शताब्दी में। फिर छठी 16वीं शताब्दी तक राजस्थानी और गुजराती का मिला जुला रूप था, 16वीं शताब्दी तक चलता रहा। फिर 16वीं शताब्दी तक स्वतंत्र भाषा के रूप में, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ना ये राजस्थानी भाषा 17वीं शताब्दी में हो चुका था पूर्ण रूप से। तो ये चरण हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है। गुर्जर अपभ्रंश पढ़ेंगे, फिर प्राचीन राजस्थानी, मध्य राजस्थानी, इनका काल देख सकते हो आप, कौन कौन से काल को अच्छी तरह याद रखना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे पूरा का पूरा, और वहाँ पढ़ेंगे हम राजस्थान की। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य के विकास के विभिन्न चरण बता दिए। आदिकाल में क्या 8 से 15वीं शताब्दी तक, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल तक पूरा का पूरा पढ़ेंगे हम डिटेल से। ये देख सकते हो प्रारंभिक काल में पढ़ेंगे, फिर पूर्व मध्यकाल में क्या क्या विकास हुआ, कौन कौन सी रचनाएं हुई, पूरा डिटेल से हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिर जैन साहित्यों की रचना पढ़ेंगे और चारण साहित्यों की रचनाएं भी पढ़ेंगे, ये सब डिटेल से। संत साहित्य भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। धीरे धीरे 2-4 वीडियो में आपको भाषा साहित्य विकास का पूरा समझा दूंगी। डिंगल और पिंगल के नोट्स भी चाहिए तो वो भी दे दूंगी, और मैंने समझा भी दिया है, पर्सन यहीं से इतना ही आता है। और अगर नहीं समझ में आया तो नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मेहर टीचिंग चैनल को ज्वाइन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब